इस्लाम को समझो। अब सुना रहा हो वलीमा क्यों करते हैं, वलीमे की हिकमत क्या है। वलीमा 3 मकसद के लिए करते हैं। पहला मकसद, घर के अंदर अगर मेरा ही कोई मिंबर आया, कोई फर्द आया, जैसे घर में बच्चा पैदा हुआ तो हम खुशी के मारे खिलाते हैं, दावत करते हैं। इस्लाम ये कह रहा है ये लड़की जो तुम्हारे घर में आ रही है ये कोई बाहर की लड़की नहीं है, ये घर का मिंबर है, इसलिए इसके आने की खुशी में तुम दावत कराओ। तो ये जो दावत हो रही है इस लड़की के आने की खुशी में हो रही है। दूसरा मकसद, काश के मुसलमान इस्लाम को समझते। दूसरा मकसद, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता कि आप चुपके चुपके निकाह करें। बहुत सी मर्तबा नौजवान 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह कर लेते हैं, लेकिन लोगों की जबानें बंद नहीं हो पाती कि यार इन दोनों का क्या चक्कर है, मालूम नहीं है, दोनों साथ में घूमते, बेचारे ने शादी कर रखी है। तो इस्लाम कहता है वलीमा करवा दे। जब वलीमा करवाएगा तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि यहाँ निकाह हुए हैं, ये जो दोनों मिल रहे हैं जायज तरीके से मिल रहे हैं। तो वलीमे का मकसद ये है कि दोनों में जो मिलाप हुआ है उसकी शोहरत हो जाए। तीसरा मकसद सुनना, शायद खून के आंसू रोए मुसलमान। तीसरा मकसद वलीमे का ये है कि बाप जब अपनी लड़की हवाले करता है किसी और के तो बाप को इत्मीनान नहीं होता, बाप बहुत तड़पता है अंदर से, मुतमईन नहीं होता। समझना अच्छी तरह, बाप को फिक्र होती है, मालूम नहीं मेरी बच्ची के साथ ये कैसा सुलूक करेंगे, है ना भाई। यहाँ बाप बैठे हुए सब मुतमईन हो जाते हैं क्या? लड़की बोझ थी क्या हमारे ऊपर? ना, हमारा लख्ती जिगर है, जिगर का टुकड़ा है, उसको जब हम किसी के हवाले करते हैं तो बहुत रोना आता है। बाप अपने आंसू छुपाता है, खंखार कर बाथरूम में चला जाता है। हम ये समझते हैं कि उसको कोई तकादा था, बाथरूम में गया, नहीं, आंसू रोक नहीं सका, बाथरूम में धाड़े मार मार कर रो कर वापस आता है। तो अब सुनो, उसे इत्मीनान नहीं होता कि मेरी बच्ची के साथ क्या सुलूक करेंगे। तो इस्लाम ने लड़के को और लड़के के बाप को ये कहा कि लड़की को और लड़की के रिश्तेदारों को बुला, खिला, इज्जत दे, ताकि उनको इत्मीनान हो जाए कि जो लोग मेरी बेटी की वजह से मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरे खानदान की इज्जत कर सकते हैं, वो मेरी बेटी के साथ कभी बुरा सुलूक नहीं करेंगे। इसलिए वलीमा है। अब हमारे यहाँ मामला उलट गया। क्या उलट गया मामला? लड़की का बाप परेशान होता है, वहां तो लड़के का बाप परेशान था। इस्लाम ये कह रहा है क्या परेशान था कि यार मैं मुतमईन कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, इज्जत दे सकूंगा कि नहीं दे सकूंगा। यहां मामला उलट गया। लड़की का बाप डरा सहमा है, लड़के वाले आएंगे, इनका डिमांड था बकरे का गोश्त खिलाना, मैंने तो आज मुर्गी पका दी है, मालूम नहीं क्या होगा, मालूम नहीं क्या होगा आज मेरी बेटी के साथ। यहां मामला उलट गया कि लड़की का बाप परेशान है। याद रखो मुसलमानों, अगर इस्लाम के निजाम को हमने उलट दिया है तो अल्लाह ने अपने निजाम को भी उलट दिया है। उलट दिया ना अल्लाह ने अपने निजाम को। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हजरत मुगीरा इब्न शौबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आका से सबसे ज्यादा दज्जाल के मुताल्लिक सवालात किए हैं। तो फरमाया, मैंने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह इन्ना माअहु जबल खुब्ज़िन व नहर माइन, मैंने सुना है कि दज्जाल के साथ रोटियों का पहाड़ होगा और पानी की नहर होगी। तो मेरे आका ने इशारतन फरमाया, हाँ उसके साथ रोटियों का पहाड़ होगा। हाँ, आज मुल्क में किसान जो रास्ते पर आए हैं, मेरे आका ने कह दिया था 1450 साल पहले कि दज्जाल और दज्जाल के मानने वाले रोटियां अपने कब्जे में करेंगे, ताकि जब उम्मत के ईमान को लूटने की बारी आए, उम्मत जब एक रोटी के लिए तड़पे, उनको रोटी देंगे और उसका ईमान छीनेंगे। कुर्बान जाइए मेरे आका पर, कैसी बात कहकर गया है। इसलिए आज जो निजाम उलट गया है उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने इस्लाम के निजाम को उलट दिया है। इसलिए सब हाथ उठाकर कहो कि हम कभी बारात में शिरकत नहीं करेंगे। भाई बोलो, किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। हाँ बोलो, नहीं शिरकत करेंगे। कसम खुदा पाक की, मैं उलमा से कहता हूं साथ दो इस काम में, मत निकालो शोशे।
मत निकालो, वरना क़यामत के दिन जालिमों की जब फहरिस्त खुलेगी, आंखें फटे की फटे रह जाएगी, ज़बानें गूंग हो जाएगी कि हमने क्या कर डाला। दूसरा